नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र अगले 2-3 महीने में 25 साल की होने वाली है। देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, काफ़ी समय से लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हूँ, जॉब गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कब तक मिलेगी, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती हूँ, शादी नहीं करना चाहती हूँ, संन्यास मार्ग पे चलना चाहती हूँ, पैसा कमा कर धर्म में लगाना चाहती हूँ। और एक वर्ड बोला था, बेटी समझकर जो है कोई सजेशन देना चाहो तो दे दो, और प्रभु के मार्ग पर चलना सही है या नहीं है। देखो, क्वेश्चन अपने चाहे जो मर्जी दे दो, अपनी अपने लाइफ में लिखने से कुछ बात नहीं बनती है, लिखने से नहीं बनती है। जैसे आपने कहा बेटी समझकर कोई सजेशन देना चाहो, मैं किसी से पास्ट बताता हूँ तो रिवर्ट बैक, क्या ये क्वेश्चंस आने चाहिए? अगर मैं कहूँ 11-12 साल में, 10 साल में पेरेंट्स, अगर मैंने यही तो कहा था याद हो तो बता देना, तो रिवर्ट बैक आपका क्या आंसर आया? 10 साल के बच्चे को पता होता है? आपको पता था आपके जीवन में क्या होने वाला, आपके माँ बाप के साथ क्या होने वाला? देखो, यहां से पता लगता है कि व्यक्ति बिग माउथ है। बिग माउथ समझते हैं, जिसका मुंह बड़ा है। मैं तो हाथ देखकर ही समझ गया था कि बनेगी ही नहीं इस फीमेल की। मैंने कहा फिर आपको कब से याद है? 20 साल से पूछो आप मुझसे, हमने आपको पैसे दिए हैं। आप मैंने कहा आप मेरे से ऐसे बात करोगे? तो हमने आपको पैसे दिए हैं, खरीद लिया, मुझे खरीद लिया। ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं ऐसे लोग, ब्लंडर मिस्टेक। क्या होगा अगर सारी बातें तो वही निकली ना आपकी लाइफ में, कब से आप परटब डिस्टर्ब चल रहे हो। ये आपने लिखा था मैं कितने साल से चल रही हूं, मैंने बताया 22 साल से। मैंने बताया कि आपके घर में कोई ना कोई है जो इस साल पर भी, इस साल पे कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन भी हुई थी। जब मैं ये बता सकता हूं तो पिछला नहीं बता सकता। छुप कर एनालिसिस कराओगे, घर में किसी को पता ना, मेरे को तो घर में इतनी डांट पड़ी है, तो मैंने कहा था मेरे से एनालिसिस कराओ आप। ये लाइनें जो है ना, ये जो लाइनें चल रही हैं, ये जो लाइनें चल रही हैं, इतनी सारी लाइनें, बट ये है आपका घर, ये है आपका घर, ठीक है। ये नीचे जो आइसलैंड बने हैं ना, ये माइंड को पागल करते हैं, डिस्टर्ब रखते हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, नचाते हैं ये। आप कुछ करना चाहते हो, सामने एक प्रॉब्लम आ गई, उसका सलूशन आपको पता नहीं है, और आप भागना चाहते हो परिस्थितियों से, समझ नहीं आता लाइफ में हमने क्या स्टेप उठाना है। सोचते हो कि अब जिंदगी ठीक हो जाएगी, जिंदगी वैसी की वैसी और बदतर हो जाती है। ये परिस्थितियां, पर एनीवे, ये तो देखो, मैं आपको आपको देखो, वैसे तो ये तरक्की की रेखा है, लेकिन इस पर जो ये ट्रैंगल्स बने हैं ना, और ये डॉट बनी है, ये सब गलत है। ये इंडिकेट करते हैं कि अगर घर वालों के कहने पर, देखो दिखाता हूं, ये देखो, ये वाले साइन देखना, इस पर भी आइसलैंड आया आया, ये आपकी शादी का है, ये वहां से जगह चेंज करने का है। ये देखो, ये क्या, यहां आकर जो है तलाक है। तो आपकी लाइफ में ये देखो, ये कट का निशान है, कट का। घर वाले जबरदस्ती शादी करेंगे, आपका मन नहीं होगा, ज्वाइंट फैमिली होगी, आपकी टिकनी नहीं है शादी, छोड़ कर आओगे,
घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे कि गलती तुम्हारी है। क्रॉस, शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर शादी नहीं करते तो देखो, हर चीज देखो, तो देखो आप ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो, ये सब तरक्की की रेखा है। यानी अकेले रहकर कमाना, और उन कामों में देखो, इसके साथ ये देखो, ये बुध की रेखा, इस पर भी बने हुए साइन। और अपनी लाइफ में धर्म के साथ जुड़ जाओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ, अपनी ज़िंदगी वहाँ चलाने की कोशिश करो। यस, आगे आगे आपकी लाइफ फिर भी ठीक रहेगी। लेकिन अभी ज़िंदगी के थपेड़े बहुत खाने हैं, क्योंकि आपका बिग माउथ है ना। आपको पता था 10 साल में आपको ऐसे बोलते हैं किसी को? 20 साल से पूछो, हमने पैसे दिए हैं। ऐसे लोगों का तो इन फ्यूचर ब्लॉक करता हूं नंबर। देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोई है। लोग मुझसे हर एक साल का दोबारा पता नहीं कितनी बारी एनालिसिस कराते हैं, उनकी बातें सही निकलती, आपकी भी सही निकली हैं। लेकिन आपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, छोड़ दी ना। गलती हो गई ना आपसे, ना चाहते हुए भी यही करवाता है। ये काम केतु का है। मैं घर वालों को दिखाना चाहती हूं कि लाइफ में मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं समाज को दिखाना चाहती हूं। समझ रहे हो? ये मन में थिंकिंग इसी की आती है जब ये डिस्टर्ब्ड होता है। ये परमात्मा की तरफ जोड़ता है, एक तरफ जो है सुसाइड करने के लिए मन करता है। ध्यान से समझना, जो कोई सन्यास के बारे में सोचेगा, सन्यास के बारे में सोचेगा, तो वो पैसा वो शेयर मार्केट और पैसा, शेयर मार्केट का दिमाग पता है क्या होता है? शेयर मार्केट में जो लोग अपना पैसा लगाते हैं, फ्लैक्चुएटेड माइंड होता है। फ्लैक्चुएटेड माइंड, ओहो शेयर बढ़ रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बेच दो खरीद लो। फ्लैक्चुएटेड कर रहे हैं, नहीं नहीं फायदा हो जाएगा, ओ इसमें नुकसान हो जाएगा, इतने इतने लाखों का नुकसान हो जाएगा, इसमें मेरे पैसे लगे हुए हैं। ये और ये सन्यास में जाओगे आप। सन्यास में पानी शांत होना चाहिए, जिसमें आप अपनी तस्वीर देख सको। पैसा कमा के धर्म के कार्य में लगाना, वो ये जो रॉबिनहुड का काम है, डाकू बन जाओ, खून कर दो, कुछ कर दो, फिर धर्म के कार्य में लगा दो। धर्म ये नहीं कहता, धर्म तो कहता है बेटा कुछ नहीं होता। धर्म परमार्थ ये सब अलग हैं, इसे मिक्स मत करो। एक तरफ पैसे की इच्छा और एक तरफ परमात्मा और सन्यास की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। याद रख लेना, किसी व्यक्ति की पूरी नहीं हो सकती। रामकृष्ण परमहंस जो थे ना, स्वामी दयानंद के जो गुरु थे, उनमें लोग कहते थे उनमें एक सबसे बड़ी कमी थी, उन्हें हमेशा भूख, खाने के बारे में पूछते रहते थे। आज क्या बनाया है, अपनी बीवी से आज क्या बनाया, तो उनकी बीवी कहती थी तुम्हें क्या इतना, तुम रह नहीं सकते खाने की, तुम क्यों पूछते हो? कहते जिस दिन मैंने खाने के बारे में नहीं पूछा उस दिन मैं मर जाऊंगा। वो जानबूझकर खाने के प्रति अपनी जिज्ञासा दिखाते थे कि मैं इस संसार में टिका रहूं, मुझे जिस दिन जाना होगा ना, मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं। जब मृत्यु होने वाली थी 3 दिन पहले ही मना कर दिया था, बीबी के आंसू आ गए थे, समझ गई थी ये जाने वाले हैं। बाद में समझ आती है, ये जो दिखा रहे थे ना वो
कि मेरे को भोजन में क्या बनाया है, उन्हें कोई चस्का नहीं था भोजन का। क्या समझोगे आप? संन्यास रो, योग और पैसा कभी इकट्ठा नहीं रह सकता, कभी पैसा इकट्ठा नहीं रह सकता। ये चीजें आपको पता है कि आपकी लाइफ, अरे ये साइन बने हैं, आपकी बुद्धि कमजोर है, आप नालायक हो, आपको नहीं पता, आप अपने प्रेशर डालना नहीं चाहते जिंदगी में, उन सालों में ये हुआ है, फिर मेरे से एनालिसिस क्यों करा रहे हो? ये वाले समय पर जो डिस्टरबेंस चली है, ये है फैमिली से रिलेटेड, ये है फैमिली से रिलेटेड। देखो इन समय पर ये देखो, ये 16 साल है, 16 साल, यहां से लेकर यहां तक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये है फैमिली, पिता, यहां घर, ये नीचे है ना घर, ये घर, डिस्टरबेंस डाल दी गई है 16 साल से। जब कोई भी साइन, ये कोई भी साइन ऐसे आ जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये साइन क्या है? पुश्तैनी। पुश्तैनी में कौन आता है? दादी, नाना, नानी। ये बीमार हैं 22 साल, इससे पहले ये भाई, ये साल था मेन। ये देखो इसी पर जो है आपने, ये देखो, देखो ये है, इसको सीधा रख लो, सीधा रखा, ठीक है। ये देखो ये क्या साइन आ रहे हैं? यहां से लेकर यहां, अपने घर से हट कर कहीं जाने की इच्छा, इच्छा। ये पेपर, ये सारे पेपर के लिए साइन बने हैं, ये दो दो रेखा बनी है, ये ट्रायंगल बना रखे हैं। ये किस लिए बना रखे हैं? पेपर के लिए तो बना रखे हैं, ये पेपर के लिए तो बना रखे हैं। तो ये जो ट्रायंगल आया है, ये वाला ट्रायंगल जो आया है, ये ट्रायंगल जो है आपको पॉजिटिविटी थोड़ी सी, तब भी कंडीशन ये है कि आपको घर से बाहर जाना। ये देखो ये क्या है? ये साइन पहले ऐसे, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, घर से निकलना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई का बहाना हो, पढ़ाई के कारण हो या किसी और के कारण हो, ताकि मेरी लाइफ में मैं कुछ कर सकूं। ग्रुप सी का कोई जॉब लगना चाहे, लगा, कोई पेपर हो 25 से 26 साल के बीच में, कर लेना। वैसे आपकी आपकी लाइफ में प्राइवेट जॉब है, यही साल है अगर करना चाहो। इतनी टेंशनों में कैसे निकलेगा? मैं तो कहता हूं एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इन सालों में जितने भी ये साइन आए हैं ना, ये लड़ाई झगड़े, ये जितना भी समय है यहां से हटकर दूर, ये जितना भी समय, ये देखो जगह चेंज, ये शादी हो गई, इसके बाद ये देखो दूसरी स्टेट में, डॉक्यूमेंटेशन, इस ये साइन ऐसे बनाया, ऐसे करके ऐसे, डॉक्यूमेंटेशन, डिस्टरबेंस, ये क्या है? फिर जगह चेंज। ये सारा आपका, आपकी लाइफ में दूरी को रिप्रेजेंट कर रही हैं रेखाएं, दूरी को। यही रेखाएं, ये देखो बनाया ट्रायंगल है, नो डाउट। ये क्या है? जगह चेंज। ये क्या है? आइसलैंड। जो चाह रहे थे वर्क स्टेशन पे वो नहीं हो पा रहा, 34 से 35 साल, लेकिन फिर भी देखो भगवान ने एक ट्रायंगल बना दिया। फिर डिस्टरबेंस इस जगह आएगी 36 से 37 में, ये 36 से 37 साल है, लेकिन भगवान ने एक चीज करी है आपके साथ,
एनीवे जितनी भी ये लाइनें ऐसे जुड़ी हैं ना, ऐसे जुड़ी हैं ना, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह मेहनत करवाएगी। लेकिन आप डिस्टर्ब्ड रहोगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपके पास पैसा रहेगा। पैसा रहेगा, आप अपनी लाइफ में उन पैसों को आप एक किसी अच्छे काम में लगाओगे तो उससे आपको एक रिलीफ मिलेगी। लेकिन चाहे वो आपके घर वाले हो, कोई दोस्त हो या कोई और हो, उससे आपको डिस्टर्बेंस मिलनी है, पति से मिलनी है, ससुराल वालों से मिलनी है। अगर शादी आपने किसी ज्वाइंट फैमिली से कर ली तो, लड़का जो है ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड हुआ तो, जितना दूर रहोगे, 1-2 साल के बाद जो है आप जगह चेंज करते हुए मिलोगे, वहां आपको डिस्टरबेंस रहेगी। ये इसलिए ये रेखाएं ऐसे बनाई हैं, ये रेखाएं इसलिए। बट लेकिन हाँ एक चीज है, ये ट्रैंगल्स बने हुए हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि फिर भी परमात्मा आपका साथ दे रहा है, ये दे रहा है। इतने डिस्टरबेंस के साथ भी कहीं ना कहीं अगर उसके साथ जुड़े रहोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जिस पर भी भरोसा रखोगे, भरोसा तोड़ेगा वो आपका, ये हाथ वो कहता है। जी 20 साल से बताइएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने बता दिया, ये 16 साल से भी है प्रॉब्लम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, वास्तु दोष, बीमारी, ये बीमार पड़ना, यहाँ 24 साल पे भी, पिछले साल भी कोई पड़ा है बीमार। अब मैं क्यों बताऊं कौन क्या है, आपको तो बैक साइड का याद नहीं है, बहस कर रहे हो। ये फैमिली, लाइफ लाइन के नीचे फैमिली होती है। क्वेश्चन पूछ सकते थे, पापा के बारे में पूछ सकते थे, मम्मी के बारे में पूछ सकते थे, भाई के बारे में पूछ सकते थे, पूछा, बहस की। ये देखो दो रेखाओं के ऊपर, दो रेखाओं के ऊपर ये तो ट्रायंगल बनाया 21 पर, 22 यहीं से डिस्टरबेंस आई है, से 22 से कोई पेपर देने की इच्छा रखना, कुछ करना, यहाँ से हट जाती हैं, कहीं और जाकर कुछ करती हूँ, क्या करूँ, डिस्टरबेंस चल रहा है। पेपर देने की इच्छा नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये देखो फिर ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह कोई पेपर दे देती हूँ। ये है एक ट्रायंगल, पर ये शादी नहीं करनी। यहां जॉब से रिलेटेड सोचो, एक ट्रायंगल ये है, एक नीचे है। वो ट्रायंगल ऊपर वाला तो बिल्कुल बना है, नीचे वाला नहीं बना। ये पढ़ाई से रिलेटेड है, ये जॉब से रिलेटेड, ये नहीं बना पूरा, ऊपर वाला बना है। यानी घर वाले फोर्स करेंगे, मत कीजिएगा। 27 यानी यहां नौकरी, यहां नौकरी से रिलेटेड पॉजिटिव रहो, कोई नौकरी मिलती है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये रही कंडीशन क्या है 25 पर, किसी के यहां पर रह कर काम करना, जाना, पढ़ाई या कोई देना या कहीं कुछ करने के लिए जाना, जा सकते हो। 27 पर आकर उस वो भी जगह छोड़ोगे। रीजन यहां पर आपकी फिर शादी के लिए, ये देखो सूर्य पर्वत पर, ये देखो ये 27 दो रेखाओं पर साइन आया हुआ है। ऊपर देखो 27 से 28 पर यूं करके, यूं था ना साइन, ये शादी है। ये दो रेखाओं का मतलब है यहां शादी नहीं करनी चाहिए, तलाक हो जाएंगे, बनेगी नहीं आपकी। घर पर कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ेगा, छोड़कर आ जाओगे, फिर यहां आकर तलाक से रिलेटेड चीजें होंगी। तो बेटर है 27, यहां तो करो ही मत, 27 पे तो करो मत। अगर मैच्योरिटी के हिसाब से बात करूं तो 31 से 32 पे कर लीजिएगा। लेकिन यहां इंपैक्ट, यहां भी डिस्टरबेंस है, क्योंकि इस समय 31 पे दो रेखाओं के ऊपर दो डॉट पड़े थे। इसका मतलब होता है माइंड सेट नहीं था, तलाक हो रहा था। यहां आकर आपकी लाइफ बनेगी।
वो भी अगर आप दूसरे काम करोगे तो, धर्म के। ये क्या है, प्लेस चेंज हो गया, क्यों, शादी हुई, गांव चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई। ये क्या है 27 28, ये क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट करना, कोई कुछ करना, चलो मैं वो शेयर मार्केट में लगा लूं, यहां तक 30 साल तक बस केवल, जैसे ही 30 आएगा नुकसान हो जाएगा। ये वाला साल जो है, ये क्या थी, शादी, तो 30 से ही दिखते आ गए, 30 31 में ही, तो वही मैंने आपको मना करा था, शादी नहीं करनी। फिर 33 से अपने आप को स्ट्रांग करा कि यार फिर से हम अपना कोई काम करती हूँ, जॉब नहीं छोड़नी, एक बारी जॉब पकड़ ली फिर नहीं छोड़नी, करते रहो, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ये जो ट्रायंगल्स बना रखे हैं ये हैं आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिव रखने के लिए, परमात्मा आपका कहीं साथ दे रहा है। 34 से 35 साल के बीच में दिक्कत आएगी, यहां पर चेंज नहीं करना, चेंज यहां करना है 36 से 37 में, ठीक है। ये वाला क्या है, इसका मतलब क्या है, चेंजिंग प्लस। अब नीचे देखो क्या है, नीचे है 37 पर, ये देखो प्लेस चेंज, 39 38 39, कोई बीमार पड़ेगा घर पर, डॉक्यूमेंटेशन, दूसरी स्टेट, आना जाना, अपना मायके में, ठीक है। फिर उसके बाद 41 अच्छा जाएगा, 42 डिस्टर्बेंस शुरू होगी, 43 44 अच्छा जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 45 से 46 साल के बीच में फिर से मेंटल टेंशन, डिस्टर्बेंस, पैसे खर्च होना, पर्टर्ब्ड और डिस्टर्ब रहना, फ्रस्ट्रेटेड होना, और इसके बाद फिर जगह चेंज कर ली आपने 47 से 48। तो ओवरऑल जितना घर से दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आपका पति आपको ये सोचो कि आंखों पे बैठा कर रखेगा, पलकों पे बिठा कर रखेगा, आपकी सारी बातें मानेगा, नो वे। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में, याद रख लीजिएगा। वैसे मैं इतना बता देता हूं, घर वाले चाहे आप जो मर्जी सोचते रहो और वो जितना मर्जी आप उन्हें गलत समझ लो, जैसा मर्जी समझ लो, लेकिन जो रेखाएं कह रही हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने दुनिया देखी है। वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो लाइफ जो डिसीज़न लेना चाहती है वो गलत लेगी, वो हमारे साथ से चले, लेकिन आप उनके हिसाब से नहीं चलोगे। सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है, 90% डिस्टर्ब्ड है, केतु के साथ साथ जो है आपका गुरु भी डिस्टर्ब्ड है। ये उपाय ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।